तो हम लोग मानचित्र कार्य पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्न नंबर 25 में जो है भारत का मानचित्र वर्क आता है और 26 में विश्व का। 5 नंबर का प्रश्न इससे आता है मानचित्र में, जिसमें आधा नंबर सही दर्शाने का और आधा नंबर सही लिखने का। कुछ नए लड़के आए हैं, समझ लो, आधा नंबर सही दर्शाने का और आधा नंबर सही लिखने का मिलता है। ठीक है, तो मैंने जो लगभग 75 प्रश्नों का एक जो है पुराने जितने पेपर हो चुके हैं 2020 से और 24 तक, तो उसको सेलेक्ट किया है। उसमें लगभग 75 प्रश्न जो है देखने को मिले हैं। उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रश्न वहीं से आएंगे, बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस करो। सभी लोग इस तरीके से मानचित्र खरीदो, बिना बाउंड्री वाली मानचित्र जो है खरीद लो, भारत का और विश्व का, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको बिना बाउंड्री वाला ही मानचित्र देखने को मिलेगा। और इसमें प्रैक्टिस करो सबसे पहले राज्यों के बारे में। एक मानचित्र जो है आप राज्य की सीमा वाला खरीदो, जिसमें राज्य की बाउंड्री हो। फिर उसमें जो है सभी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देखो कहाँ पर जो है वो हैं, और उनकी राजधानियाँ, क्योंकि राजधानी से एक प्रश्न अवश्य आता है भरने के लिए, किसी भी राज्य की राजधानी पूछ लेगा, तो उसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न कर लिए थे और कुछ रह गए थे। मैं फिर से जो है एक बार रिपीट करा देता हूँ, जिससे जो नए आए हैं, और एक बार तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पीरियड में जितना भी हो सकेगा 15-20 हम कराते हैं। और मानचित्र बहुत स्कोरिंग होता है, 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आप सही से करोगे तो पूरे 10 नंबर इसमें मिलेंगे। तो इसमें जैसा कि पहला प्रश्न था, भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य। भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम कहाँ पर है? ये वाला जो निकला हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है? सिक्किम। तो आपको लिखना कैसे है? इस तरीके से नंबर 1 डाला और यहाँ लिख दिया सिक्किम। अब इसमें नंबर आपको पूरा मिलेगा, आधा नंबर इसका दर्शाने का मिलेगा और आधा नंबर इसको लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मार्किंग होती है और पूरे 1 नंबर इसे मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी, जैसा कि मैंने बताया कि राज्यों की राजधानी पर प्रश्न आते हैं, तो सभी राज्य आप जो है बाउंड्री वाले खरीद लो एक मानचित्र और उस पर प्रैक्टिस करो, सभी राज्य उनकी राजधानियां। तो आपको राजस्थान पता होना चाहिए इस मानचित्र पे कहाँ है। राजस्थान यहाँ है क्या? यहाँ नहीं है, फिर कहाँ है? राजस्थान ये रहा। ठीक है, तो आपको जो है इसको इस तरीके से बाउंड्री नहीं खींचनी है। राजस्थान राज्य की राजधानी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने ऐसे लोकेट किया और इसको लिख दिया। यहाँ पर क्या है राजस्थान की राजधानी? जयपुर। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। आपको सही जगह लोकेशन देने का आधा नंबर और सही नाम लिखने का आधा नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। अब आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र में केरल कहाँ है, ये है। तो इस तरीके से आपने बाउंड्री खींची और यहाँ लिख दिया डैश लगा करके नंबर 3 प्रश्न, और लिख दिया क्या? केरल। ठीक है, अब आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि खंड खा में पहला चैप्टर जो जनसंख्या वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको मानचित्र में भी प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पीय में मिलेंगे, और इसके अलावा अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, सम में प्रश्न मिलेंगे। कम से कम 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पहला चैप्टर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हम बताते चलते हैं, तो उनको आप नोट किया करो कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको ज्यादा पढ़ना है। अगला प्रश्न है, भारत का एक मुख्य नाभिकीय संयंत्र। भारत का एक मुख्य नाभिकीय संयंत्र यानी कि एटॉमिक पावर स्टेशन की बात कर रहा है, जहां पर परमाणु बिजली बनाई जाती है। तो भारत में ऐसे लगभग 22 परमाणु रिएक्टर्स हैं जहां से बिजली बनाई जाती है। और सबसे पहला जो परमाणु रिएक्टर था भारत का, वो कौन सा था? तारापुर, महाराष्ट्र का तारापुर। तो कम से कम 2 आपको पता होने चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो तारापुर है। तो आपको तारापुर ही दर्शाना पड़ेगा जब पहला पूछेगा, और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो तारापुर आप दर्शा सकते हो प्रश्न नंबर 4। या कभी कभी ये पूछ सकता है कि अपने प्रदेश का एक परमाणु रिएक्टर जहां से बिजली बनती है, परमाणु बिजली बनती है, तो अपने प्रदेश में मैंने बताया था कौन सा है? नरोरा, बुलंदशहर में स्थित नरोरा। तो दोनों पता होना चाहिए, यानी भारत का पहला और अपने उत्तर प्रदेश का। तो नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर के पास में, यहाँ पर कहीं नरोरा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे नरोरा दर्शाओ, चाहे जो है आप तारापुर दर्शाओ,
22 रिएक्टर्स हैं, उन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 तो आप याद रखो कि भारत का पहला पूछ सकता है या फिर अपने राज्य का पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तारापुर दर्शा दिया है। ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। और अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य या सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। परसेंटेज के मामले में नगरीकृत पूछा जाएगा और जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। तो दोनों के अलग अलग आंकड़े हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र जैसा कि आपको पता है ये है, तो आपने ऐसे सर्किल इसको डिनोट किया और यहाँ पर लिख दिया 5वां प्रश्न और लिख दिया क्या? ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न जो है, और मैंने बताया था अगर आप डिफरेंट कलर, कम से कम 2 कलर का पेन यूज कीजिए या फिर पेंसिल से ही बहुत अच्छी तरीके से डिनोट करिए, देखने में अच्छा लगे तो आपको बिल्कुल एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर देखे जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैं देखता था, कॉपी जांचता था, तो बच्चे क्या करते थे, गृह परीक्षा में ही देखा है कि पूरे मानचित्र को भर के चले जाते हैं। ठीक है, मानचित्र को भरेंगे, यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान, यहाँ लिखेंगे जो है बांग्लादेश, यहाँ लिखेंगे चीन, यहाँ लिखेंगे रूस, यहाँ लिखेंगे अमेरिका, ऐसे पूरा भर देते हैं जो मन में आता है। लेकिन वो सब नहीं करना है, जो मानचित्र की रिक्वायरमेंट है वो भरना है। ठीक है, और इसी में पूछता है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। तो 2011 की जनगणना में अभी यही है, सब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है और सर्वाधिक नगरीकृत गोवा है। अगर सर्वाधिक नगरीकृत पूछता है तो क्या लगाओगे? गोवा। नगरीकृत का मतलब हो गया कि वहां जितनी जनसंख्या है उसका जो है अधिक पॉपुलेशन कहाँ रहता है? नगरों में रहता है। लगभग 68% जो है पॉपुलेशन गोवा की कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। इसलिए सर्वाधिक नगरीकृत या नगरीकरण राज्य हो गया वो। और नगरीय जनसंख्या यानी महाराष्ट्र की जनसंख्या अधिक है, दूसरे नंबर का है। उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। तो जाहिर सी बात है वहां पर नगरों में भी लोग ज्यादा रह रहे होंगे, तो महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या ज्यादा है पूरे देश में। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक प्रश्न जो है आपका भारत का तैयार हो जाता है। ऐसे हमारे पास जो है प्रश्नों की पूरी श्रृंखला